तो हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत से पावरफुल कैरेक्टर्स देखे हैं, लेकिन इन कैरेक्टर्स में से कुछ ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इस हथौड़े के वर्दी हैं या इसे उठाने का पोटेंशियल रखते हैं। तो थॉर का वेपन यानी म्योनिर हमेशा से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या मार्वल कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एंड पावरफुल वेपन रहा है। इस वेपन से थॉर ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। इनफैक्ट इस वेपन से इसने बहुत सी लड़ाइयाँ जीती। तो आज के इस वीडियो में हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 10 उन कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे जो इस हथौड़े के शायद वर्दी हो सकते हैं। अब ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ शायद, मैं यहाँ पे पूरी तरह श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ कि ये बंदे इस हथौड़े को उठा ही लेंगे। हम यहाँ पे उन्हीं 10 कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे जो शायद इसके वर्दी हैं, एंड इस लिस्ट में हम उन कैरेक्टर्स को भी ऐड करेंगे जो ऑलरेडी एमसीयू में म्योनिर को लिफ्ट कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हम यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी मूवीज की बात कर रहे हैं। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे हम जिन भी कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे वो शायद म्योनिर को लिफ्ट कर सके। इसके पीछे मैं पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं दे सकता। तो वीडियो शुरू होने से पहले अपनी पर्सनल लिस्ट हमें कमेंट में शेयर कर दो कि आपके अकॉर्डिंग वो 10 कैरेक्टर कौन से हो सकते हैं। एंड फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपरहीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो अब बिना किसी देरी के इस उल्टी गिनती को शुरू करते हैं। नंबर 10 ग्रूट। तो ग्रूट एमसीयू का हमेशा से ही बेस्ट कैरेक्टर रहा है, एंड उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की जान बचाने के लिए। और यहाँ पे हम इसी ग्रूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जेम्स गन ने ये खुद कंफर्म किया है कि जो ये वाला ग्रूट रीप्लांट हुआ था, ये ग्रूट इस ग्रूट के अवतार से टोटली डिफरेंट था। हालांकि हमने इस ग्रूट को भी स्टॉर्म ब्रेकर में हेल्प करते हुए देखा, लेकिन अगर हम अपने एडल्ट ग्रूट की बात करें तो ये सब कुछ कर सकता है उन लोगों के लिए जिनसे ये प्यार करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसने रॉकेट की जान को भी मल्टीपल टाइम बचाया है। ग्रूट सचमुच म्योनिर के वर्दी हो सकता है। हालांकि जो टीनेजर ग्रूट था उसकी पर्सनैलिटी इस ग्रूट से नहीं मिलती, लेकिन टीनेजर ग्रूट ने भी, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, स्टॉर्म ब्रेकर बनाने में हेल्प की है, एंड उसने अपनी आर्म को सेक्रीफाइस किया स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने में। एंड यही सब बातें प्रूव करती हैं कि शायद ग्रूट एमसीयू में म्योनिर के लिए वर्दी है। नंबर 9 कैप्टन मार्वल। तो कैरल डैनवर्स को उसकी पावर मिली स्पेस स्टोन से, एंड जिस वजह से वो बनी कैप्टन मार्वल। लेकिन कैप्टन मार्वल बनने से पहले भी वो एक मिलिट्री सोल्जर रह चुकी है जिसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। एंड कैप्टन मार्वल वही सुपर हीरो है जिसने इस लाइट स्पीड इंजन पे गोली चला दी थी ताकि ये गलत हाथ ना लगे। एंड अवेंजर्स एंड गेम में हमें ये पता चला कि कैप्टन मार्वल सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि बहुत से प्लैनेट्स को बचा चुकी है। अब जहाँ जहाँ सुपर हीरोज की जिस प्लैनेट पे जरूरत पड़ती है, कैप्टन मार्वल वहाँ पहुँच जाती है। इसके ऊपर कैप्टन मार्वल ने अवेंजर्स एंड गेम में टोनी को भी बचाया। कैप्टन मार्वल ने इन क्री गुंडों से फाइट की, एंड अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया और लगभग थैनोस का भी बुरा हाल कर दिया था। एंड इन सब बातों से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि शायद एमसीयू में कैप्टन मार्वल म्योनिर को लिफ्ट कर पाए। नंबर 8 ब्लैक पैंथर। अब टिचाला यानी किंग ऑफ वकांडा यानी ब्लैक पैंथर के पास म्योनिर को लिफ्ट करने के बहुत से चांसेस हैं। अब टिचाला वही कैरेक्टर है जिसने पूरी वकांडा को संभाला अपने पिता की मौत के बाद, एंड ये जीमो से भी बदला लेना चाहता था, लेकिन इसने जीमो से बदला लेने के बजाय उसे पुलिस के हवाले किया। एंड इसने किलमोंगर को भी गलत काम करने से रोका, एंड उससे भी लास्ट तक फाइट की। ब्लैक पैंथर वही कैरेक्टर है जिसने सब देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की। ब्लैक पैंथर ने अपनी पूरी वकांडियन आर्मी लगा दी विजन को बचाने के लिए। अब कोई और राजा होता तो शायद वो ऐसा नहीं करता, लेकिन अगर कोई एक रोबोट को बचाने के लिए अपनी पूरी आर्मी दांव पे लगा सकता है तो वो ब्लैक पैंथर ही है। इसके ऊपर ब्लैक पैंथर अपने देश के लिए, या आप कहो, एक बार मर भी चुका है, लेकिन जैसे ये जिंदा हुआ उसने अपनी पूरी आर्मी के साथ अवेंजर्स एंड गेम में एंट्री मारी। एंड एमसीयू में इतना सब कुछ करने के बाद शायद ब्लैक पैंथर म्योनिर के लिए वर्दी है। नंबर 7 स्पाइडरमैन। तो कोई फ्रेंडली नेबरहुड यानी पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। गली गली में हर एक सुपर फैन इस बंदे को जानता है। स्पाइडरमैन को ऐसे दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो नहीं माना जाता, तो स्पाइडरमैन को उसकी पावर मिली है एक मकड़ी के काटने से। अब एक मकड़ी के काटने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एजाइल है। हो सकता था कि स्पाइडरमैन अपनी इन पावर्स का गलत इस्तेमाल करे, लेकिन उसने आज तक अपनी पावर्स का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो हर एक इंसान को बचाता है जो मुसीबत में हो, फिर भले उससे इसका फायदा हो या ना हो। स्पाइडरमैन ने बहुत से छोटे क्रिमिनल्स तो बहुत से बड़े क्रिमिनल्स को भी हराया। स्पाइडरमैन होमकमिंग में इसने वल्चर को हराया, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में इसने मिस्टीरियो को हराया, एंड स्पाइडरमैन नो वे होम में तो इसने टोबी और एंड्रू के साथ मिलके बहुत से सुपर विलन्स को हराया। इसने डॉक्टर ऑक्टोपस को ठीक किया, एंड एंटमैन की डेथ के बाद भी अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, एंड गॉब्लिन को नहीं मारा। हालांकि एंड्रू और टोबी ने इसमें हेल्प की थी।
लेकिन तब भी पीटर में वो सब क्वालिटी है जिससे वो म्योनिर को लिफ्ट कर सके। अब पीटर ने एक बार अपने आप को सेक्रीफाइस भी किया है इस यूनिवर्स को बचाने के लिए, एंड तब ये वापस आया, तब भी इसने अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। एवेंजर्स एंड गेम में भी ये अपने आखिरी सांस तक लड़ा, और ये सब बातें शायद एमसीयू में पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन को म्योनिर के लिए वर्दी बनाती हैं। नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो स्टीवन एक कमाल का न्यूरोसर्जन रह चुका है जिसने पता नहीं इस बीच कितने लोगों की जान बचाई होगी। इसके ऊपर ये एक कमाल का सोर्सर ऑफ सुप्रीम भी बना। हालांकि पहले ये एक घमंडी डॉक्टर था, लेकिन इसे एक जादूगर बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसे मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट नहीं कहा जाता, इनके पास हर एक सिचुएशन से निपटने के लिए एक स्पेल होता ही है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू के सामने हजारों बार दर्दनाक मौत सही, क्यों? ताकि वो अपनी पृथ्वी को बचा सके। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो कैरेक्टर है जिसने थैनोस को भी हराया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में प्लान तैयार किया था कि थैनोस को किस तरह हराया जा सके, एंड फिर अवेंजर्स एंड गेम में उस प्लान को कंप्लीट किया। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को मिनी गाउंटलेट ऐसा ही नहीं कहा जाता, इन्होंने 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस की भी लगभग बैंड बजा के रख दी। एंड इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज शायद एमसीयू में म्योनिर के लिए वर्दी हो सकते हैं। नंबर 5, हेमदाल। तो हेमदाल प्रोटेक्टर ऑफ द बाइफोस्ट हैं जिन्होंने ओडिन के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। हेमदाल एक बहुत पावरफुल वॉरियर है जिसने एस्गार्ड को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। हेमदाल ने डार्क एलिफ शिप को भी डिस्ट्रॉय किया जो एस्गार्ड के रास्ते में आ रही थी। इसके ऊपर ये अपने मास्टर के प्रति बहुत ज्यादा वफादार है। इसने जब वकावत की तो इसने ओडिन को खुद बता दिया कि वकावत मैंने ही की है। एंड ड्रैगन रॉक के टाइम में भी इसने हेला के कहर से बहुत से एस्गार्डियन को बचाया। इसके ऊपर इसने हल्क को भी पृथ्वी में भेज दिया ताकि वो थैनोस से बच सके एंड थैनोस के बारे में पृथ्वी में सबको बता सके। हेमदाल ने एस्गार्ड और अपने लोगों को बचाने के लिए आखिरी सांस तक अपना फर्ज पूरा किया। एंड आई थिंक इसी वजह से हेमदाल शायद एमसीयू में म्योनिर के लिए वर्दी हो सकता है। नंबर 4, आयरन मैन। तो टोनी को इस पोजीशन में देख के बहुत से सुपर फैंस शॉक्ड हुए होंगे, क्योंकि हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा कि टोनी म्योनिर को नहीं उठा पा रहा था, इनफैक्ट रूडी और अपनी आर्मर्स की मदद से भी। लेकिन सच्चाई ये है कि टोनी इस टाइम वर्दी नहीं था। अब एक्चुअली में आयरन मैन हमेशा से एक घमंडी और मतलबी इंसान रहा है जो पहले अपने बारे में सोचता है। अब टोनी ने अवेंजर्स में ये बात साफ कही कि वो पहले अपने बारे में सोचेगा, बाद में दूसरों को बचाएगा। बट अवेंजर्स एंड गेम में हमने एक डिफरेंट टोनी देखा जिसने अपने बारे में ना सोच के पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचा। अब एक्चुअली में जो लोग अवेंजर्स एंड गेम में फाइट लड़ रहे थे उन्होंने किसी न किसी को खोया था, लेकिन टोनी ने किसी को नहीं खोया। टोनी की एक बच्ची और उसकी वाइफ वो दोनों जिंदा थी। एंड यही वो टाइम था जब टोनी ने अपने बारे में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचा एंड अपने आप को सेक्रीफाइस किया एमसीयू के फोर्थ स्नैप करके। एंड इससे पूरा यूनिवर्स तो ठीक रहा, लेकिन टोनी की डेथ हो गई। एंड आई थिंक इसी टाइम पे टोनी एमसीयू में म्योनिर के लिए पूरा वर्दी हुआ। हालांकि टोनी की डेथ हो गई है, लेकिन तब भी इस टाइम पे टोनी म्योनिर को लिफ्ट करने के लिए वर्दी है। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लिस्ट के टॉप 3 स्पॉट्स की ओर। तो आपको पहले बता दूं, टॉप 3 में मैंने उन्हीं कैरेक्टर्स को रखा है जो ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्योनिर को लिफ्ट कर पाए हैं। नंबर 3, विजन। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो विजन म्योनिर के लिए वर्दी नहीं है, लेकिन इसके रिप्लाई में बहुत से लोग कहेंगे कि विजन ने ऑलरेडी म्योनिर को लिफ्ट किया है, तो वो वर्दी किस तरह से नहीं हुआ। अब एक्चुअली में म्योनिर को लिफ्ट करना एंड इसके वर्दी होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि ओडिन के मंत्र के अनुसार जो म्योनिर को उठाएगा उसमें थोर की पावर्स आ जाएंगी, जिस तरह से कैप्टन अमेरिका में आई। जैसे ही कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को लिफ्ट किया तो उसके पास थोर की पावर्स आ गई। लेकिन अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने विजन के साथ ऐसा कुछ नहीं देखा, यानी विजन म्योनिर के लिए वर्दी नहीं है। अगर होता तो उसके पास थोर की पावर्स आ जाती। अब म्योनिर किसी भी साउल को जज करता है कि ये साउल कितनी पवित्र है, एंड उसी हिसाब से म्योनिर खुद चुनता है कि कौन उसके लिए वर्दी है। लेकिन विजन के केस में ऐसा टोटली डिफरेंट है, क्योंकि विजन एक एंड्रॉयड है जिसके पास अपनी खुद की साउंड नहीं। इसके ऊपर एक रोबोट होने की वजह से उसका जन्म भी उसी टाइम हुआ था, यानी विजन को पूरी दुनिया के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगा। लेकिन ये सब बातें कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि मेन बात यही है कि विजन एक एंड्रॉयड रोबोट है, यानी उसके रोबोट होने की वजह से उसके अंदर कोई साउंड नहीं, जिसकी वजह से म्योनिर को जज नहीं कर पाएगा। एंड ये इसी तरह हो जाएगा कि लिफ्ट में म्योनिर रखा है तो लिफ्ट तो ऊपर होगी, लेकिन लिफ्ट उसके वर्दी नहीं है। अब विजन भी सेम इसी तरह से है। अब वो थोर के हैमर को लिफ्ट तो कर सकता है, लेकिन वो उस हैमर की मदद से लाइटनिंग या आपको थोर की पावर्स को यूज नहीं कर सकता। एंड इसी वजह से विजन म्योनिर के लिए वर्दी नहीं है। तो बहुत से लोग कहेंगे फिर विजन को इस लिस्ट में रखा क्यों। तो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ कि मैं उन कैरेक्टर्स को भी रैंक करने वाला हूँ जो म्योनिर को लिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा जो उसके वर्दी है, मैं हर उस कैरेक्टर को रैंक कर रहा हूँ जो म्योनिर को लिफ्ट कर पाए, ना कि सिर्फ उसके वर्दी हैं।
तो यहाँ पे आप बहुत से लोग कहेंगे फिर तो तुम्हें हेला को भी लिस्ट में रखना चाहिए था। तो मैं बता दूं कि हेला म्योनिर के लिए वर्दी नहीं, इसके ऊपर वो म्योनिर को लिफ्ट तक नहीं कर सकती। अब आप सब लोग कहोगे कि उसने थोर रैग्नारोक में हमारे सामने म्योनिर को तोड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि उसने म्योनिर को हवा में पकड़ा एंड अपनी फोर्स की मदद से म्योनिर को हवा में पकड़ा, ना कि उसने म्योनिर को लिफ्ट किया। क्योंकि अगर उसे म्योनिर को लिफ्ट करने को देते तो हेला म्योनिर को कभी लिफ्ट नहीं कर सकती। थॉर ने म्योनिर से हेला के ऊपर हवा में अटैक किया एंड हेला ने उस हैमर को हवा में पकड़ा अपनी फोर्स और स्ट्रेंथ की मदद से। इससे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि हेला वर्दी है। आप इसे इस तरह से समझो कि जब एवेंजर्स में हल्क ने इस लेविथियन को अपने पंच की फोर्स से रोका था तो वो उसे बस रोक पाया। इससे हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि अगर हल्क इस लेविथियन को अपने पंच से रोक सकता है तो उसे लिफ्ट भी कर सकता है। ये दोनों बातें एकदम अलग हैं। एंड इसी तरह से हेला ने थॉर के हैमर को हवा में तो पकड़ा लेकिन वो लिफ्ट नहीं कर सकती एंड इसी वजह से हेला म्योनिर को लिफ्ट भी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने विजन को इस लिस्ट में इसीलिए रखा क्योंकि वो कम से कम म्योनिर को लिफ्ट तो कर पा रहा है। मतलब भले ही वो म्योनिर के लिए वर्दी नहीं है लेकिन कम से कम उसने लिफ्ट तो किया है। एंड इसी वजह से मैंने हेला को इस लिस्ट में नहीं रखा लेकिन विजन को रखा। आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि मैंने विजन को इस लिस्ट में क्यों रखा और हेला को क्यों नहीं रखा। नंबर 2, कैप्टन अमेरिका। तो स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका ने अपने देश को बचाने के लिए अब तक बहुत कुछ किया है। तो अगर बात करें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की तो उस मूवी में इसने हिटलर यानी रेड स्कल को हराया। अगर हम बात करें द अवेंजर्स मूवी की तो उस मूवी में इसने चितौरी आर्मी से फाइट की एंड अपनी आखिरी सांस तक हर एक लड़ाई लड़ता रहा। अगर बात करें विंटर सोल्जर मूवी की तो उसमें ये अपने दोस्त से लड़ गया क्योंकि इसने अपनी सिटी को बचाना था। लेकिन हमने ये बात साफ देखी कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन अमेरिका म्योनिर को लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। तो इस पे 2 ही रीजन हो सकते हैं। पहला कि उस टाइम थोर बहुत डाउन बन रहा था कि बस वही वर्दी है और कोई नहीं, तो कैप्टन अमेरिका ने सोचा कि कुछ नहीं करते हैं एंड थोर को ये इंजॉय करने देते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वाली थ्योरी एकदम गलत है क्योंकि कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में हमने ये देखा कि कैप्टन अमेरिका ने टोनी से ये बात छुपाई थी कि बकी ने उसके मम्मी पापा को मारा, यानी जिसने टोनी के मॉम डैड को मारा वो विंटर सोल्जर यानी बकी ही था। और जब आयरन मैन के सामने ये बात आई तो उसने कैप्टन अमेरिका से पूछा भी क्या तुम्हें ये पता था। तो कैप्टन अमेरिका यहाँ पे झूठ बोल सकता था कि उसे ये नहीं पता, लेकिन उसने इस टाइम भी सच बोला कि उसे ये बात पता थी। एंड यही वो टाइम था जब कैप्टन अमेरिका म्योनिर के लिए पूरा वर्दी हो गया। अब हो सकता है एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे जब म्योनिर कैप्टन अमेरिका की साल को गैस कर रहा था तो उसे ये बात पता चली होगी कि कैप्टन अमेरिका ने टोनी से यहाँ पे झूठ बोला है, जिस वजह से कैप्टन उसे थोड़ा हिला तो पाया लेकिन पूरी तरह लिफ्ट नहीं कर पाया। लेकिन कैप्टन अमेरिका ने कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर में आयरन मैन को ये बात भी बता दी एंड इसी टाइम के बाद से कैप्टन अमेरिका म्योनिर के लिए पूरा वर्दी हो गया। इसके बाद इसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपनी शील्ड के बिना भी पूरे के पूरे चितौरी आर्मी से फाइट की। आउटराइडर्स थे वो, आउटराइडर्स। एंड इतने ज़्यादा अच्छा होने की वजह से कैप्टन अमेरिका ने अवेंजर्स एंड गेम में थॉर के हैमर को उठाया और वो वर्दी भी बना। विजन तो उसकी पावर्स को यूज़ भी नहीं कर पा रहा था, यानी वो वर्दी नहीं है, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने थॉर के हैमर को उठाया एंड उसने मैड टाइटन के खिलाफ थॉर की पावर्स को यूज़ भी किया। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से कैप्टन अमेरिका MCU में म्योनिर के लिए वर्दी है। नंबर 1, ओडिन। तो जब मैंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा था कि हम टॉप 10 सुपर हीरोज नहीं बल्कि टॉप 10 कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो आपने ये आइडिया लगा लिया होगा कि शायद नंबर 1 पे ओडिन हो सकते हैं, और वही हैं। तो ओडिन म्योनिर के लिए वर्दी हैं या आपको ओडिन ने खुद म्योनिर को बनवाया है एंड ओडिन ने ही थॉर को म्योनिर को दिया, तो वो ऑब्वियसली ओडिन का ही वेपन है। एंड थॉर 1 मूवी में भी उसने थॉर से म्योनिर को इतने इजीली छीन लिया और थॉर बस देखता ही रह गया। एंड यही पावर है ऑल फादर की। लेकिन तब भी मैं कॉमिक्स से म्योनिर का एक छोटा सा ओरिजिन आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि एक्चुअली में म्योनिर का सही ओरिजिन क्या है एंड एक्चुअली में ओडिन ने इस वेपन को क्रिएट किस तरह से किया। तो एक्चुअली में ये कहानी शुरू होती है जब थॉर अनवर्दी होता है एंड माइटी थॉर बनती है जेन। एंड इसी बीच जेन को ये रियलाइज होता है कि म्योनिर में और भी बहुत सी पावर्स हैं, इसलिए म्योनिर उसे उसका ओरिजिन दिखाना चाहता है। इसलिए वो म्योनिर को पकड़ती है और म्योनिर उसे उठा के सीधा एक लाइब्रेरी में पटक देता है। और वहाँ पे एक लाइब्रेरियन होता है जो जेन को बोलता है कि यहाँ पे बहुत से गॉड्स आते हैं एंड ये जगह बनाई गई है 4 बिलियन ईयर्स पहले एंड यूनिवर्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पहले से ही हैं।
लेकिन वो लाइब्रेरियन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्यों आई हो। तो जेन बोलती है कि मैं यहाँ नहीं, ये हैमर मुझे यहाँ पे लेके आया। तो इस तरह से शुरू होता है म्योनिर का ओरिजिन। अब वो लाइब्रेरियन एक मोटी सी किताब निकालता है जिस बुक का नाम होता है द स्टॉर्म। तो अब वो लाइब्रेरियन जेन को उस बुक के बारे में बताता है। वो उस स्टोरी को पढ़ता है और बोलता है कि इस यूनिवर्स में 9 रेलम्स हैं और एक बार ड्रॉल्स के रेल्म ने ड्रॉल्फ यानी बोनो के रेल्म्स पे कब्जा करने की चाहा और उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इसी बीच एस्गार्ड के राजा यानी ओडिन उन बोनो की हेल्प करते हैं एंड उसे बहुत आराम से हरा देते हैं एंड बोनो को बचा लेते हैं। लेकिन वो बोने ओडिन के लिए हथियार बनाते हैं, इसलिए ओडिन उन्हें बचाता है। लेकिन फिर वो बोने ओडिन से बहुत खुश होते हैं एंड ओडिन को गिफ्ट में देते हैं इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल मेटल यानी उरू मेटल। एंड वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था जो अपने रास्ते में हर एक चीज को उड़ा रहा था, फिर भले वो स्टार्स हो, मून्स हो या प्लेनेट हो। एंड फिर वो एस्गार्ड की ओर आता है एंड ओडिन अपनी सारी पावर्स का यूज कर देते हैं और उस स्टॉर्म को यानी उस तूफान को म्योनिर यानी उस उरू मेटल के अंदर डाल देते हैं। तो एक्चुअली में उरू मेटल को तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ओडिन उस स्टॉर्म को उस मेटल के अंदर डालते हैं। इसके पीछे ओडिन का यही प्लान होता है कि इस स्टॉर्म की गर्मी से शायद उरू मेटल थोड़ा पिघले और हम इसे तोड़ मरोड़ के एक हथियार में कन्वर्ट कर सके। अब ओडिन उस उरू मेटल को उन बोनो के पास वापस ले जाते हैं ताकि वो एक बहुत पावरफुल हथियार बना सके और एस्गार्ड को टक्कर दे दे कि कोई और सोच ना सके। एंड फिर वो बोने 17 दिन की मेहनत के बाद म्योनिर को बनाते हैं एंड इस तरह से जन्म होता है म्योनिर का। तो पहले तो ओडिन भी म्योनिर को यूज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो उसमें मंत्र लगाते हैं कि आज के बाद इस हैमर को कोई नहीं उठा सकता तब तक थॉर पैदा नहीं होता, यानी तब तक थॉर वर्दी नहीं होता। एंड ये सब बोल के लाइब्रेरियन वो बुक बंद कर देता है। एंड यही था म्योनिर का ओरिजिन, यानी ओडिन ने ही म्योनिर को बनवाया है, वो जब मर्जी चाहे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिस वजह से ओडिन इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पे है। लेकिन टिल एंड तो बस मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपको क्या लगता है लिस्ट किस तरह से हो सकती है, आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 उन कैरेक्टर्स को रैंक किया जो शायद म्योनिर को लिफ्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नाउ फॉरगेट इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज स्टैंड, सो एस स्टैंड असेंबल।